जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जी साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 और आज आपका होगा मॉडल पेपर सेट 11। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और लगभग मान के चलिए कि आपका जुलाई मंथ जो आपका कंप्लीट हो गया है, इन्हें गिने चुने दिन आपके रह गए हैं और 23 अगस्त से आपकी परीक्षाओं का आरंभ होने वाला है। अंतिम अवस्था में आपकी तैयारी चल रही होगी, रिवीजन चल रहा होगा और इस रिवीजन में अत्यधिक कारगर होगा ये सीरीज़, जिसका आज आपका सेट नंबर 11 है। बहुत लोगों ने कहा सर ऐसा है कि पेपर चूँकि होने वाला है या फिर करंट अफेयर्स या जो भी आपके जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है उस पर भी वीडियो बनाइए। निश्चित रूप से लगभग 5 अगस्त के बाद ये पूरी संभावना है करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो मैं कवर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं और आप लोग गलत करते हैं। पहले समय व्यर्थ ना करते हुए आइए शुभारंभ करते हैं इस सेशन का। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इसका जो पीडीएफ लिंक है, सॉल्यूशन पीडीएफ मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी की सज़ा पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान कौन कौन थे? कौन नहीं होगा, कौन थे? केवल एक बार, है ना। ये थोड़ा सा आपका मिस टाइपिंग हो गया है, मुझे जहाँ तक लगता है। ये जो है आपका केवल एक बार होना चाहिए, न कि पहले तो मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ यहाँ पे ना। देखिए, पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी की सज़ा प्राप्त करने वाले पहले रिकॉर्डेड मुसलमान कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, अला अजीउद्दीन मोहम्मद या फिर अशफाक उल्ला खां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। सॉरी, ये तो बहुत ही मोटा चल रहा है, थोड़ा सा इसमें कॉन्फ़िगरेशन आपका मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कम, है ना, अब सही रहेगा। ऑप्शन डी आपका होगा यहाँ पे राइट। स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए फांसी की सज़ा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, मुसलमान कौन थे? अशफाक उल्ला खां आपका उत्तर राइट होगा। चलिएगा, काकोरी कांड में इनको फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सेकंड की, तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58 या फिर अनुच्छेद 59? देखिए, प्रश्न के उत्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी इसके ऑप्शन की व्याख्या। निश्चित रूप से चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन। यहाँ पे निर्वाचक मंडल की बात हो रही है, लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, और किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी आपका होगा राइट। यहाँ पे 58 अनुच्छेद आपका राइट हो जाएगा, है ना। अच्छा, निर्वाचन रीति अगर पूछा जाए, निर्वाचन रीति का उल्लेख अनुच्छेद 55 में मिलता है। निर्वाचन काल की अगर बात करिए तो निर्वाचन काल आपका कहाँ मिलता है? तो आप बताएंगे ये जो है अनुच्छेद 56 में मिलता है। 57 में क्या है? री इलेक्शन की बात की गई है, मतलब राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे 3 की बात करूँ, देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी को गुजरात के मिस टाइपिंग हो गई है, भुज होना चाहिए, भुज यहाँ पे लिखा गया है। गुजरात के भुज में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। किस स्थान पर किस वर्ष 26 जनवरी को गुजरात के भुज में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे? 2000, 2002, 2001 या फिर बहुत ही भीषण भूकंप आया था? अगर आपको थोड़ा भी अगर याद हो, हालांकि मैक्सिमम लोग हो सकता है उस समय छोटे रहे होंगे, उनको पता नहीं चला होगा। 26 जनवरी जबकि पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, और 2001 में ये घटना आपकी होती है। पूरा देश गणतंत्र दिवस के उल्लास में डूबा हुआ था। उसी समय एक दुखद खबर आती है कि भुज में अच्छी खासी तीव्रता का भूकंप आया है, काफ़ी संख्या में लोग उसमें मारे जाते हैं। तो भुज भूकंप भारतीय इतिहास का एक दर्दनाक भूकंप था, जिसमें लगभग हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। इसके अलावा कोयना भूकंप आपसे पूछा जाता है, 1967 महाराष्ट्र में आया था, ये भी अच्छा खासा भूकंप आपका था। और एक आपका आता है लातूर का भूकंप, और दोनों आपके कहाँ पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या अगर मैं 3 के बाद यहाँ पे 5
4 की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि 1909 के काउंसिल एक्ट के किस बात का प्रावधान किया गया था। 1909 का जो है काउंसिल एक्ट था, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और किस एक्ट, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो ऑप्शन बी आप बता दीजिएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मतलब यही एक एक्ट था जिसके द्वारा पाकिस्तान के निर्माण की बात कही गई थी। अगर हम द्वैध शासन व्यवस्था की बात करें, 1919 भारत शासन अधिनियम याद रखिएगा। संघीय व्यवस्था की बात करें तो ये आपका जो है कनाडा से लिया गया है। और अगर हम बात करते हैं संघीय न्यायालय की स्थापना, तो उत्तर आपका हो जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। प्रश्न संख्या 5 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखिए 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। कौन सुमिलित नहीं है? रेणुका झील। देखिए एक तरफ झील दिया गया है, एक तरफ जो लोकेशन दी गई है। कौन सुमिलित नहीं है आपसे पूछा गया है। लोकटक मणिपुर में है, रेणुका झील गुजरात दिया है, वेमनाथ केरल में है, और रुद्र सागर झील आपकी त्रिपुरा में है। तो रेणुका झील की लोकेशन यहाँ पे जो दिया गया है गुजरात दिया गया है, और यही आपका गलत है। रेणुका झील गुजरात में नहीं है बल्कि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ 6 की बात करता हूँ देखिए, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किस राज्य में की गई थी? बरिंद्रनाथ घोष के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और कहाँ पर की जाती है? ऑप्शन बी आप बताएंगे, बंगाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं बात करता हूँ 7 की, तो यहाँ पे कुछ घटनाएं दी गई हैं, उससे संबंधित चीज़ें दी गई हैं। कौन सुमिलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। महावीर निष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, तीनों घटनाएं संबंधित महात्मा बुद्ध से। महावीर निष्क्रमण में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग हुआ था 28 वर्ष की अवस्था में। संबोधि 36 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती उर्वेला बोध गया में। और धर्मचक्र प्रवर्तन ऋषि पत्तन या मृगदाओं में इनको जो है क्या दिया गया था? उपदेश देने की इनकी पहली घटना थी, प्रथम उपदेश। तो ये तीनों की तीनों घटनाएं आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगी? राइट हो जाएंगी। बीस में आइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था आपसे पूछा गया है। आरंभिक नारा था तो ऑप्शन ही होगा यहाँ पे भूभाग नहीं केवल व्यापार, सी आपका उत्तर होगा। उनका उद्देश्य ही था, आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, यहाँ की धन संपदा से प्रभावित हुए और यहाँ के शासक बनने का उनके अंदर लालच आ गया। 21 की अगर मैं बात करता हूँ, डचों के द्वारा बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया? तो डच आपका हुगली, ऑप्शन यहाँ पे, अरे हुगली नहीं होगा ये, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मुझे लगता है बी होना चाहिए, पिपली में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की अगर मैं बात करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? सोमालिया, मोगादिशु। अच्छा, एक तरफ देश का नाम है, दूसरी तरफ राजधानी है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, किर्गिस्तान की राजधानी दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, उज्बेकिस्तान की ताशकंद। कौन सुमेलित नहीं है? सोमालिया की मोगादिशु बिल्कुल सुमेलित है। किर्गिस्तान की दुशांबे नहीं होती है बेटा, ये होती है किर्गिस्तान की क्या होगी आप बताएंगे? बिश्केक। दुशांबे कहाँ की राजधानी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 23, करनाल ब्लंट लोक का संबंध किससे है? करनाल ब्लंट की बात करिएगा तो ऑप्शन होगा राइट ए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। 24 की बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से अंटार्कटिका का संबंध किस ज्वालामुखी से है? किस ज्वालामुखी से अंटार्कटिका संबंधित है? तो माउंट इरेबस इज द राइट आंसर। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वहाँ पे है, माउंट इरेबस। माउंट खुलायू सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर। इस्तांबुली ज्वालामुखी को आप भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। माउंट कोटोपैक्सी को आप क्या कहते हैं? तो सबसे ऊंचाई पे स्थित क्या है? ज्वालामुखियों का सक्रिय। 25वां क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यों को स्पर्श करता है सबसे अधिक? यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, यूपी यहाँ पे दिया नहीं गया है, समस्या ये है ना, यूपी आपका दिया नहीं है। और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। यूपी होता तो उत्तर प्रदेश आप टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करिएगा। 8 राज्य से यूपी है, यूपी इसमें है नहीं। असम और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जो 7 जिलों को स्पर्श करते हैं, 7 राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मुझे लगता है छत्तीसगढ़ आपका सही हो जाना चाहिए। 7 छत्तीसगढ़ से, 7 असम से इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या
कल का उत्तर जो मैंने आपसे पूछा था, फोर्थ स्टेज किससे संबंधित है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रेस और समाचार पत्र कहा जाता है फोर्थ स्टेज या चौथा स्तंभ। आज का प्रश्न आपके लिए, ओलंपिक पदक विजेता भानु भास्कर नहीं है, इनका मनु भास्कर था, इनका नाम मनु भास्कर इनका नाम है, किस देश से है, किस देश के हैं, तो भारत से। भारत के किस राज्य के हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला ब्रांज या पहला पदक जीता है। तो ये रहा आज का प्रश्न। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।